जल्दी दे दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही। हाँ बहू, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही। छोले की सब्जी तो नहीं रखी बहू तुमने मेरे लंच में? लेकिन दादाजी, मुझे तो छोले पसंद है, मुझे छोले ही लेकर जाना है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए छोले ही बनाए हैं। और पापा जी, आपके लिए आज मैंने पालक की सब्जी बनाएंगे। अच्छा किया बहू जो तुमने आज मेरे लिए पालक की सब्जी बना ली। और मेरे लिए ऐसे रोज रोज मसाले वाली सब्जी मत भिजवाना लंच में। ठीक है पापा जी। राधिका, राधिका, क्या हुआ जी? मेरे ऑफिस की फाइल नहीं दिख रही है, कल ही तो मैंने ड्रेसिंग पर रखा था। अरे सब कमरे में तो ही रखा है जी, आपको तो सामने की चीजें नहीं दिखती। हाँ तो तुम्हें ढूंढ कर जल्दी दे दो, देर हो रही मुझे ऑफिस के लिए। अच्छा अभी ढूंढ देती हूँ जी। राधिका, मेरा लंच तैयार है, मुझे भी देर हो रही। हाँ दीदी। भाभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ ही ऑफिस जाऊंगा। ठीक है देवर जी। राधिका थोड़ा जल्दी करो। हाँ दीदी, बस अभी ले आई। कितने धीरे धीरे हाथ चलाती है ये राधिका। जब मम्मी जी इस दुनिया में थी तब मैं हमेशा टाइम पर ऑफिस में पहुंचा करती थी, लेकिन ये राधिका के चलते तो हर एक दो दिन में मुझे लेट ही हो जाता है। ये लीजिए दीदी, ला जल्दी दे दो, देर हो रही है मुझे। और हाँ राधिका, आज शाम के खाने में लौकी के कोफ्ते बना लेना, इन्होंने कहा था मुझे तुम्हें बता दूं। ठीक है दीदी, जब आप ऑफिस से लौटेंगे तो मार्केट से लौकी ले आना। क्या राधिका, वैसे तो मैं इतनी थकी होती हूँ ऑफिस से लौटते समय, और तुम दिन भर करती ही क्या हो घर में? तुम ही जाकर ले आना मार्केट से लौकी। ठीक है दीदी, मैं ही ले आऊंगी। भाभी थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ बस अभी आई। ये राधिका से बैठे ठाले घर का एक काम भी नहीं होता। मानती हूँ कि मैं पैसे नहीं कमाती दीदी भैया और इनकी तरह, लेकिन मैं भी कहाँ घर में खाली बैठती हूँ। लेकिन इन लोगों को जरा भी मेरी कदर नहीं है। इन लोगों को यही लगता है मैं घर में खाली पीली टाइम पास करती हूँ, टीवी देखती हूँ, लेकिन मुझे भी घर में कितना काम होता है। सच में मुझे भी मम्मी जी की कमी महसूस होती है। जब मम्मी जी इस दुनिया में थी तो कम से कम वो तो मेरे काम की कदर किया करती थी। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, क्यों ये सारी चीजें लेकर बैठ गई। चलो जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आज मुझे मार्केट भी जाना है सब्जियां लेने। राधिका, राधिका कहाँ रहती है तो पता नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोगों के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है तो कम से कम हम लोग का एक जगह बैठ के वेट कर ले, या हमारे लिए गर्मा गर्म जल्दी से बिना बोले चाय ले आए। हाँ दीदी, क्या हुआ? क्या क्या हुआ राधिका? कम से कम एक आवाज में तो सुन लिया करो। कितने देर से मैं राधिका राधिका चिल्ला रही। वो दीदी मैं किचन में लौकी छील रही थी। एक काम करो, हम सब लोग ऑफिस से आ गए हैं, मेरे लिए अच्छी अदरक वाली चाय बना देना, और पापा जी इनके लिए और देवर जी के लिए तो ग्रीन टी बना देना। जी ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। हाँ, आज तो बहुत थक गई हूँ मैं। राधिका चाय नहीं बनी क्या? हाँ दीदी, बस अभी आई। आज तो ऑफिस में इतना काम था, बहुत थक गई हूँ मैं। अरे थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। राधिका बहू, आज तुमने ये कैसी सब्जी बनाई थी पालक की, बिल्कुल भी खा कर नहीं हुई मुझसे। अब आइंदा से ध्यान रखना राधिका बहू, सब्जी थोड़ा ढंग की बनाना। ठीक है पापा जी। हाँ राधिका, पालक की सब्जी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे भी भूखे पेट ही घर आना पड़ा। ठीक है भैया, मैं शाम का खाना अच्छे से बनाऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से खाना खा सके पेट भर। कुछ भी हो देवर जी, राधिका के तो मजे हैं घर में। सारा दिन घर में आराम करो, टीवी देखो, पार्लर जाओ, अपनी केयर करो। अब मुझे ही देख लो, नौकरी के चलते मैं अपनी केयर नहीं कर पाती। सही कहते हो भाभी, राधिका का बढ़िया है, मस्त आराम से अपनी मर्जी से रहो घर में, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं होता राधिका को। अच्छा सुनो राधिका, आज मैं ऑफिस के काम से बहुत थक गई हूँ, प्लीज जरा तुम चीकू का होमवर्क करवा दो, और जरा ध्यान से करवाना। पिछले हफ्ते भी तुमने उसका होमवर्क नहीं करवाया था, बेचारे को खामोखा डांट पड़ गई थी स्कूल में। लेकिन दीदी आज मुझे घर में कुछ ज्यादा काम हो गया था, और मैं अकेले घर का सारा काम करते करते बहुत थक गई हूँ, और आज मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है भाभी। ऐसे तो मैं हमेशा ही चीकू का होमवर्क करवाती हूँ, प्लीज आज आप करवा लीजिए ना। ये कैसी बात कर रही हो राधिका तुम? थक तो हम लोग जाते हैं सारा दिन ऑफिस में काम करके, तुम्हारा क्या है? तुम तो अपनी मर्जी से मजे से रहती हो घर में, हम लोगों को तो बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। भला तुम्हें कौन डांटने वाला बैठा है घर में? अरे राधिका, तुम्हारे तो मजे हैं मजे, आराम से घर में बैठो, अपनी मर्जी का खाना खाओ, मर्जी से टीवी देखो, अपनी केयर करो, जहाँ लगे वहाँ घूमो। तुम्हें यहाँ कौन रोकने टोकने वाला बैठा है? लेकिन हमारे बारे में कभी सोचती हो तुम? कितना प्रेशर रहता है हमारे ऊपर बॉस का। ऐसा लगता है ये काम नहीं होगा तो डांट पड़ जाएगी, वो काम नहीं होगा तो डांट पड़ जाएगी। कितना टेंशन रहता है तुम्हें पता भी है? एक मिनट भी चैन की सांस नहीं ले सकते हम लोग ऑफिस में। सच ही कह रहे हैं देवर जी। राधिका, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हाँ, वैसे तुम्हारे पास काम ही क्या है? सारा दिन पार्लर जाओ, अपनी केयर करो, आराम से घर के अंदर बैठो। ऐसी बात नहीं है दीदी, जितना काम आप लोग ऑफिस में करते हो उतना ही काम मैं घर में करती हूँ। घर में भी बहुत काम होता है दीदी, मैं सारा दिन
दिन घर में आराम नहीं करती। कभी कभी तो मुझे आराम करने की फुर्सत भी नहीं होती, इतना काम होता है घर में। लेकिन फिर भी राधिका, जॉब करने वाली महिलाओं की बात ही अलग होती है। सारा दिन घर के बाहर रहो, धूल धुआं पसीना, कितना कुछ सहना पड़ता है बाहर। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम 2 दिन घर के बाहर रहोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि घर के अंदर रहना कितना आरामदायक है। तुम्हारे ही मजे हैं, अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का सोना। अरे पॉल्यूशन से भी बची रहती हो, तभी तो तुम्हारी स्किन इतनी ग्लो करती है। हाँ देवर जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास कहाँ फुर्सत है कि मैं अपनी केयर कर सकूं। आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहती हूँ मैं। हाँ बोलो राधिका। मैं आप लोगों की बातों पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ दीदी। कम से कम आप लोगों को आपके काम के बदले सैलरी तो मिलती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलता। मैं तो सिर्फ बिना सैलरी के घर का काम किए जाती हूँ और सबकी देखभाल करती हूँ पूरे दिल से। तो तुम क्या कहना चाहती हो राधिका, कि हम सब लोगों के लिए जो तुम खाना बनाती हो उसके पैसे दे हम तुम्हें? क्या अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे पैसे लेना हमसे? नहीं जी, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों से पैसे चाहती हूँ। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि किसी हाउसवाइफ का काम भी इतना आसान नहीं होता। क्यों राधिका, तुम अपनी लाइफ को मेरी लाइफ के साथ तुलना कर रही हो? अगर ऐसा लगता है ना तो कुछ दिन जॉब करके देख लो, तब तुम्हें समझ में आएगा किसकी लाइफ ज्यादा आसान है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ दीदी, आप बातों को गलत ले रहे हो। बस करो राधिका, कितना बहस किए जा रही हो आज तुम। और नहीं तो क्या राधिका, इतनी देर में तो तुम चीकू का होमवर्क करवा देती। अब ये सब बहस यहीं खत्म करो और राधिका जरा जल्दी खाना बना लो, आज मैं भूखे पेट ही आया हूँ ऑफिस से। जी ठीक है भैया। पता नहीं ये राधिका घर में बैठे बैठे ऐसे कैसे थक जाती है कि इसके सिर में भी दर्द होने लगता है। आजकल राधिका नाटक करने लगी है भाभी। अभी क्या करूँ, इतनी थकान के बाद भी मुझे ही होमवर्क करवाना पड़ेगा चीकू को। चलो होमवर्क करवा देती हूँ। अरे रहने दीजिए भाभी, आप राधिका खाना बना लेगी, उसके बाद चीकू का होमवर्क करवा देगी। आप जाकर आराम कर लीजिए। थैंक यू देवर जी, वैसे भी बहुत थक गई थी मैं। अरे कहाँ यार, ऑफिस में कितना काम है, छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन के लिए आराम चाहता हूँ मैं। सुनिए जी। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्या हुआ राधिका? आप तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं जी, पर कम से कम घर आने के बाद थोड़ा समय तो मेरे लिए भी निकाल लीजिए। अरे कैसी बात करती हो यार राधिका, तुमने कभी जॉब नहीं किया है ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता ये जॉब का स्ट्रेस क्या होता है। अरे जॉब नहीं किया तो क्या हुआ, घर का काम तो करती हूँ मैं सारा दिन। देखो राधिका, घर में बैठकर दाल चावल बनाना ये अलग बात होती है, लेकिन ऑफिस में बैठकर ऑफिस का काम करना ये अलग बात है। इसलिए प्लीज मुझे ज्यादा टेंशन मत दिया करो। और तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम घर में यदि तुम्हें कोई काम बताता है तो उसे ना करने का ये बहाना मत बताना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। सब लोग कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और तुम्हें तो पता ही नहीं है कि पैसा कमाना क्या होता है। तुम तो सिर्फ घर में बैठकर दाल रोटी बनाती हो। तुम चीकू का होमवर्क करवा ही देती तो क्या बिगड़ जाता। भाभी कितनी थकी हुई थी ऑफिस के काम से, और तुम तो घर बैठे थक जाती हो। नहीं करवाना था तो अच्छा बहाना बता दिया कि तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। देखिए मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और एक बात राधिका, तुम देखो बार बार भाभी के साथ अपनी कंपेयर मत करना। अरे तुम्हारे पास काम ही क्या होता है, सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता और खाना बनाना, उसके बाद क्या दिन भर तो तुम घर में फ्री रहती हो, और फिर शाम को 7 बजे के बाद तुमको खाना बनाना होता है। देखिए आपको नहीं पता, घर में खाना बनाने के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। मुझे समझ में आ गया है जी, यहाँ पर किसी को मेरा काम नजर नहीं आता। सब लोगों को यही लगता है कि मैं दिन भर घर में आराम से फालतू ही बैठी रहती हूँ। कभी कभी तो काम करते करते पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। अरे बस भी करो राधिका, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम किसी बड़ी सी कारपोरेट कंपनी में जॉब करती होंगी। और तुम्हारे सर में इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती राधिका? शायद ये लोग मेरे काम की अहमियत कभी नहीं समझ सकते। पापा जी, आज हम लोगों को ऑफिस से आने के बाद सबको साथ में चलना है शर्मा अंकल के यहाँ पार्टी में। हाँ बेटा, अच्छा हो गया जो तूने मुझे याद दिला दिया। निधि राधिका को बता दो, वो भी तैयार रहेगी। हाँ बता देती हूँ। राधिका, राधिका। हाँ दीदी क्या हुआ? राधिका तुम शाम का खाना मत बनाना, हम सब शर्मा अंकल के यहाँ जा रहे हैं पार्टी में, और तुम समय पे तैयार हो जाना। ठीक है दीदी। यार मानना पड़ेगा निधि तुम्हारी देवरानी को, उसे देखकर लगता ही नहीं उसकी शादी को 2-3 साल हो गए। वो ऐसे दिखती है मानो अभी भी कोई कॉलेज स्टूडेंट होगी। अरे तो उसके पास अपनी केयर के अलावा काम ही क्या है? दिन भर घर में रहती है, जब मर्जी आए तब फेस पैक लगा लेती है, जब मर्जी आए तब पार्लर जाके फेशियल करवा लेती है, और फिर क्या है सारा दिन आराम करते रहती है, इसलिए तो इतनी यंग नजर आती है। अब हमें ही देख लो, हमारे पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि हम अपनी देखभाल कर सके। महीनों बीत जाते हैं पार्लर का
कह रही हो तुमने ना अपनी सारी सुंदरता नौकरी कर करके खो दी है। अरे वही तो यार, मैं उसकी तरह घर में फालतू पड़ी होती ना तो मेरी सुंदरता के आगे वो टिक नहीं सकती थी, इतनी खूबसूरत थी मैं। अरे सच में तेरी देवरानी की तो मजे ही मजे हैं यार। तुम्हारे तो मौज है, तुम्हें तो अच्छा अच्छा खाने मिलता है। भाभी हाउसवाइफ जो है, अब मेरी ही वाइफ को देख लो, नौकरी करती है इसीलिए ढंग से खाना भी बनाकर नहीं देती। वही एक दो दिन में दाल रोटी चावल खिचड़ी ही खाना पड़ता है मुझे तो। अरे कैसी बात कर रहा है यार तू, हाउसवाइफ को देखा है तूने कैसे बहन जी बनकर रहती है वो। और मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां कितना टिप टॉप अपने आप को वेल मेंटेन रखती हैं, क्या कहना उनका तो। लेकिन भाभी भी कोई कम सुंदर नहीं है भैया, बहुत सुंदर दिखती है भाभी तो। हाँ सुंदर तो है राधिका, लेकिन क्या मतलब, आखिर है तो हाउसवाइफ ना। अच्छा ही होता कि मैं इस पार्टी में नहीं आती, बहुत टेस्टी खाना था आज पार्टी में। लेकिन तुम्हारे घर जितना टेस्टी नहीं बना था, तुम्हारे घर के तो लंच की बात ही कुछ और है। तुम्हारे घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। क्या तुमने घर में कोई नई कुक लगाई है क्या? अरे कुक तो नहीं लगाई है, लेकिन ये समझ ले, हाँ हमें घर में एक अच्छी खासी नौकरानी मिल गई है जो बिना सैलरी के ही काम करती है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे छोटे भाई की वाइफ है ना राधिका, हाउस वाइफ है वो। और तुझे तो मालूम ही है ना कि हाउस वाइफ के पास खाना बनाने के अलावा काम ही क्या होता है, अपना सारा दिमाग किचन में ही झोंक देती है। तेरा बढ़िया है यार, मैंने तो इतने पैसे खर्च करके कुक लगवाई, फिर भी इतना गंदा खाना बनाती है वो। तेरा ही बढ़िया है, सैलरी भी नहीं देनी होती और अच्छा अच्छा खाना भी खा लो। सब लोगों ने मुझे फालतू ही समझ के रखा है, और बड़े भैया वो तो मुझे नौकरानी बता रहे हैं। अब बहुत हो गया, मैं इन लोगों की सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहती और इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर मैं इसे बिना बताए मायके जाऊंगी तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मुझे अपने किसी सहेली के यहाँ चली जाना चाहिए 2-4 दिनों के लिए, तब मेरी अहमियत समझ में आएगी मेरे घर वालों को। किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता है, सब मुझे फालतू समझते हैं। अब तो मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी कि हाउसवाइफ होना भी कोई मामूली काम नहीं होता। समझ नहीं आता ये राधिका ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई होगी। ये राधिका बहू सच में बहुत लापरवाह है, कम से कम हम लोगों को बता कर तो जाना था उसे। ठीक है ना पापा, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, छोटू गया है ना, वो पता करके आएगा कि कहाँ गई है राधिका। हाँ पापा जी, कम से कम उसे इतनी अकल तो होनी चाहिए कि उसे अपना फोन ऑन रखना चाहिए। उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। वो घर आएगी तो मैं उसे बहुत डांटूंगी। क्या हुआ देवर जी, पता चला क्या राधिका का कुछ? उसने मुझे एक मैसेज किया है भाभी, और मैसेज करके तुरंत फोन बंद कर दिया उसने। मैसेज क्या लिखा है राधिका ने मैसेज में? भैया राधिका ने लिखा है वो अपनी फ्रेंड अंजलि के यहाँ है और 4-5 दिन वहीं रहना चाहती है। वो सब तो ठीक है देवा जी, पर भला ऐसा होता है? कम से कम उसे घर आकर जाना चाहिए था ना, ऐसे पार्टी से ही चले गई वो अपने फ्रेंड के साथ। कैसे गवार जैसे हरकत है ये राधिका की। अब जाने दो ना बहू। हाँ ठीक है ना भाभी, 2-4 दिनों में आ जाएगी वो। चलो अब जल्दी आराम कर लो तुम, अब राधिका तो है नहीं घर में। सुबह तुम्हें ही जल्दी उठना पड़ेगा और सबके लिए चाय नाश्ता बनाना होगा, और तुम्हें चिक्कू को भी तैयार करना होगा। क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब, इकट्ठे इतना सारा काम नहीं होता मुझसे, और वैसे भी मेरी आदत नहीं है ये सब काम करने की। अब बहू राधिका के आते तक तो कैसे भी एडजस्ट करना होगा हमें। चलो मैं भी बहुत थक गया हूँ, बाय पापा, गुड नाइट। अभी तो आराम से सो जाओ, सुबह की सुबह देखते हैं। बहू जल्दी से लंच दे दो, देर हो रही है मुझे। हाँ मम्मी जल्दी ला दो, लेकिन अभी तक लंच तो तैयार हुआ ही नहीं है। अरे कुछ तो बनाया होगा बहू तुमने। नहीं पापा जी, मैंने सिर्फ कॉफी बनाया है। मुझे नहीं जाना है दादाजी स्कूल। चाची मुझे हमेशा मेरी पसंद का खाना दिया करती थी, और मम्मी पसंद की तो बात छोड़ो, पेट भर खाना भी नहीं दे पा रही है समय पर। बस करो चिंटू, क्या चाची चाची लगा रखा है तुमने सुबह से? कोई जरूरत नहीं है आज तुम्हें स्कूल जाने की, मत जाओ तुम आज स्कूल, कल से जाना। ये मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सॉरी पापा जी, लेकिन आज आप कैंटीन में खा लेना। भाभी मेरा लंच तैयार है क्या? नहीं देवर जी, कुछ नहीं बनाया है आज मैंने। क्या? आपने अभी तक कुछ नहीं बनाया है? नहीं, इसलिए सॉरी, आज आप भी कैंटीन में खा लेना। अब देखिए देवर जी, मेरी आदत तो ये चूल्हा चौकी की थी नहीं, अब एकाएक मुझसे ये सारे काम नहीं होते। लेकिन भाभी मैं तो बिना लहसुन प्याज के खाना खाता हूँ, कैंटीन में कहाँ मुझे ये सादा खाना मिलेगा, इसलिए आप बना दीजिए मेरे लिए। अरे नहीं देवर जी, मुझे खुद ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, इसलिए मैं तो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए सॉरी, प्लीज आप प्याज लहसुन वाला खा लेना आज। ये भाभी एक दिन भी मेरा ख्याल नहीं रख सकती, और मेरी राधिका वो तो हमेशा मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाती थी, उसे तो बताने की जरूरत भी नहीं होती थी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। तू ठीक कह रहा है बेटा,
राधिका बहू हम सबका कितना ख्याल रखती थी। आज उसे गए पूरे 3 दिन हो गए और 3 दिनों में हमने भरपेट ढंग का कुछ खाया भी नहीं है। बस हम बाहर का ही खाना खाए जा रहे हैं। सब हमारी गलती है पापा जी। हमने कभी राधिका को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम हमेशा उसे नीचे दिखाते रहे कि तुम कुछ नहीं करती। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है राधिका के पास कितना काम होता है घर में। सबकी पसंद का खाना बनाना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना। हाँ बेटा, राधिका बहू नहीं है तो मैं 2 दिन तक शुगर की दवाई ही नहीं ले पाया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है मुझे। हाँ पापा, और मैं भी अपने ऑफिस की जरूरी फाइल ले जाना भूल गया, जिसकी वजह से कल मुझे ऑफिस में बहुत डांट पड़ी है बॉस से। मुझे लगता है बेटा हम लोगों को बहू से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे मनाकर घर ले आना चाहिए। उसके बिना हम लोग कभी समय पर ऑफिस नहीं जा सकते और ना ही पेट भर कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं। हाँ पापा, आज मैं राधिका को ले आऊंगा। अच्छा हो गया राधिका जो तुम आ गई। तुम्हारे बिना तो हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। क्यों दीदी, मेरे नहीं रहने से आपको क्या परेशानी हुई? आप तो कहते थे ना कि मैं दिन भर घर में करती ही क्या हूँ, बेकार में पड़ी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, पार्लर जाती हूँ। नहीं चाची, जब आप नहीं थे तो किसी ने भी यहाँ पेट भर खाना नहीं खाया है और मैं तो स्कूल भी नहीं जा पाया हूँ। हाँ राधिका, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। हाँ भैया, फ्री की कुक जो हूँ। अब फ्री की कुक छुट्टी पर जाएगी तो घर वालों को तो प्रॉब्लम होगी ना भैया। मुझे पता है आप में से कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। आप लोगों को यही लगता है कि मैं घर में बेकार में ही बैठी रहती हूँ। आप सब कमाते हैं और मुझे खिलाते हैं। हमें माफ कर देना बहू, तुम्हारी अहमियत तुम्हारे जाने के बाद ही समझ में आई है हमें। तुम्हारे बिना हम लोग कभी समय पर ऑफिस नहीं जा सकते, कभी हेल्दी खाना नहीं खा सकते। हो सके तो हमको माफ कर देना बहू। मुझे भी माफ कर देना राधिका। सबसे ज्यादा मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया है। मैंने तुम्हें कभी समय नहीं दिया और हमेशा यही कहता था कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। लेकिन मुझे समझ में आ गया राधिका, तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। और ये भी अच्छे से समझ गया हूँ मैं, एक हाउसवाइफ होना कोई मामूली काम नहीं होता। हाँ राधिका, आई एम सॉरी, हम लोगों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। और ये भी समझ में आ गया है बाहर नौकरी करने से ज्यादा कठिन घर का काम करना होता है। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहती दीदी, बस यही चाहती हूँ यदि आप लोग मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो मुझे बार बार अपमानित भी ना करें। और आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, देर से ही सही पर आप लोगों को समझ तो आया। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कभी भी किसी भी हाउसवाइफ को मामूली या फालतू ना समझे। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।